आप में से कितने लोग हैं पता नहीं, लेकिन जब गांव घर में विवाह होती थी तो हाथ में लिया जाता था जौ, और जौ से दूल्हा को पैर, घुटना, कंधा और सर पे जौ छोड़ा जाता था। ऐसे हाथ में धान जौ लेते थे और घुटना, कंधा और यहाँ के छोड़ देते थे। ये कस्टम किसी को याद है? नहीं याद है? आप सब शहरी पैदा हुए हो। उसको बोलते थे चुमावन करना, चुमावन करना। है कि नहीं? ऐसे महिलाएं, है ना। और पुरुष भी जब आशीर्वाद देते तो हाथ में क्या लेते? अन्न और ध्रुवा लेकर के आशीष देते, है कि नहीं? तो सभी रानी, तो जितने भी गोपियां हैं, वो सब के सब, कोई राई, नोन, हल्दी, चूर्ण, आटा, पीला सरसों, जौ, धान, चावल, जो कुछ भी है हाथ में लेकर के उससे लाला के मुख उतारती हुई आशीर्वाद देती थी। यह सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा, साधु साधु यशोदेते दिष्टया दिष्टया ब्रजेश्वरी धन्या धन्या परा कुक्षे ययायम जनित सुता। आहा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, साधु साधु यशोदेते। बोला कि अहो भाग्य है, आप धन्य है यशोदा जी, आपकी उत्तम कोख धन्य है। धन्या धन्या परा कुक्षी, कुक्षी मतलब कोख। तो बोले कि आपका कोख धन्य है। क्या आपने ऐसे बालक को जन्म दिया? कैसे बालक भाई? दिव्य बालक। दीर्घ काल के बाद दैव ने आज आपकी इच्छा पूर्ति की है। कैसे कमल जैसे नेत्र हैं, बालक को कह रहे हैं, देखो कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है, बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पोषण कीजिएगा। अभी अभी बच्चा पैदा हुआ रात में, ये लोग कह रही हैं, नसीहत दे रही हैं गोपियां कि यशोदा जी बड़ी मनोहर मुस्कान के साथ श्याम सुंदर कमल नेत्र जैसा है, इसका लालन पालन आप ठीक ठीक से करिएगा। रक्षम बालम पद्म नेत्रम सुस्मितम श्याम सुंदरम। रक्ष बालम, रक्षा करिएगा। कैसे बालक का रक्षा करिएगा? अरे ये बालक पद्म नेत्रम, सुस्मितम श्याम सुंदरम। यशोदा जी ने क्या कहा सुनो। यशोदा जी ने भी कहा, भवदीये दया से भी जातम सौख्यम परम चमे पवती नाम अपनी परम दृष्टया भूया तदह परम। बोले कि यशोदा जी बोली कि बहन, यशोदा जी भी बड़ी विनम्र, बोली बहन ये सब आपकी दया है, आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग के आशीर्वाद से मेरे घर में उत्तम सुख आया है। इसके बाद आप सबको भी दैवी कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, है कि नहीं? जैसे हमको भी सुख, आज हमको सुख प्राप्त हुआ है, उत्तम सुख प्राप्त हुआ है, आप लोगों को भी ऐसे ही दैवी कृपा से परम सुख प्राप्त हो। जबकि न भगवान के जन्म के बाद तो सिर्फ यशोदा मैया को थोड़ी ना सुख मिला है, भगवान के जन्म लेने के बाद तो सुख तो वाकई में पूरे ब्रज में ही फैल गया।